दोस्तों यूआईटी कुरुक्षेत्र में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। बहुत सारी सीट्स वैकेंट बच चुकी हैं जो सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भरी जाएंगी। तो उसका स्टैटिस्टिक्स, कितनी सीट वैकेंट है और क्या मतलब अलग अलग ब्रांच में क्या पोजीशंस अभी वैकेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा क्यों ये सीट बार बार वैकेंट हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों रिसेंटली यूआईटी कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, उसने अपना फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग कंप्लीट करवा लिया है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाते हुए आपको बता चुका था कि क्या पूरा इनका प्रोसीजर रहेगा और कैसे एडमिशन होंगे, क्या इनके स्टेप्स होंगे, कितने राउंड्स में एडमिशन होंगे। तो ऐसा था कि जो पहला फिजिकल काउंसलिंग था वो विद रिजर्वेशन थी। सेकंड फिजिकल काउंसलिंग बेसिकली 28 अगस्त को होने वाली है, तो अभी भी कुछ टाइम है आप जिसमें ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है। और अगर पहली में आप पार्ट थे तो सेकंड में पार्ट डेफिनेटली ले सकते हो फॉर द डिजायर्ड चॉइस ऑफ ब्रांच विच यू वांट। सो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने स्टेटस रखने वाला हूँ सारी सीट्स का, कितनी ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है। एंड दिस स्टेटस इज एज ऑफ 24 अगस्त एट 11 AM। ये आप हमेशा याद रखना, जब भी सीट का स्टेटस देख रहे हो तो स्टेटस टाइम के साथ देखा करो, क्योंकि क्या होता है ये स्टेटस चेंज होता रहता है। इसके बारे में इन डिटेल में ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने बात की थी एक वीडियो में कि जो फिजिकल काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि एडमिशन नहीं मिला तो दोबारा उसमें नहीं जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन फिजिकल काउंसलिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जहाँ पे 3 या 4 राउंड्स होते हैं फिजिकल काउंसलिंग के। तो इस वजह से आपको बार बार इस स्टेटस को देखना होता है ताकि ये पता चल सके कि और सीट तो नहीं बनी है। और सीट बनने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी सीट कैंसिल करके, विड्रॉ करके कभी कभार किसी और कॉलेज में जाते हैं, प्रीफर करते हैं किसी और ब्रांच में जो उनको चाहिए होती है, या किसी और रीज़न से भी कभी कभार सीट वैकेंट बन जाती है। और दूसरा रीज़न इतनी ज़्यादा सीट इस समय वैकेंट क्यों है, इसका ये है क्योंकि पहला जो फिजिकल काउंसलिंग थी वो विद रिजर्वेशन थी और ये दूसरी फिजिकल काउंसलिंग इज विदाउट रिजर्वेशन। तो बेसिकली इसमें 3 ही कैटेगरी हैं ओपन कैटेगरी के अलावा, जो कश्मीरी माइग्रेंट, TFW और EWS है। उसके अलावा ओपन कैटेगरी ही है। जितनी भी आपने पहले कैटेगरीज देखी थी, HOGC, HGST, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, तो जितनी भी ये कैटेगरीज थी अलग अलग, इन सबको मर्ज करके एक ओपन कैटेगरी बना दी गई। और इस वजह से भी जितनी भी सीट अलग अलग कैटेगरी में वैकेंट रह चुकी थी अब वो ओपन कैटेगरी में आ चुकी है। और यहाँ पे ओपन कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एडमिशन लेने की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी में कश्मीरी माइग्रेंट के लिए बेसिकली एक सीट बची हुई है और ओपन कैटेगरी से कोई भी सीट अभी इस समय मौजूद नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें भी कोई भी सीट अभी वैकेंट नहीं है, TFW और EWS में। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच की, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSC। CSC के लिए दोस्तों ओपन कैटेगरी से 14 सीट्स वैकेंट है। तो 14 सीट्स हैं जिसके लिए फिजिकल काउंसलिंग यूआईटी करवाएगा और एक सीट वैकेंट है दोस्तों कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, और बाकी किसी और कैटेगरी में एक भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, द फेवरेट थिंग विच मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर दीज डेज। इसके लिए दोस्तों जो ओपन कैटेगरी है इसमें 7 सीट्स वैकेंट है। जो 7 सीट्स हैं वो इसमें वैकेंट है और एक जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी वैकेंट है। और इसके अलावा किसी और कैटेगरी में, जो दोनों बची हुई कैटेगरी है, उसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों ECO की। ECO का मतलब बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे थे लास्ट टाइम भी जब मैंने ECO के बारे में बात की थी। तो ECO इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ECO बोला जा रहा है। तो ECO के लिए दोस्तों 14 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है विच इज सेम एज CSC इंजीनियरिंग, और इसमें 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से भी वैकेंट है। अब और किसी कैटेगरी में इसमें भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सीट्स इन दिस कॉलेज। इसमें दोस्तों 18 सीट्स हैं जो ओपन कैटेगरी की इस समय पे वैकेंट है।
और नेक्स्ट है कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें 5 सीट वैकेंट है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 10 सीटें हैं जो ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 3 सीट है जो कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी से वैकेंट है। उसके अलावा बाकी दोनों कैटेगरीज में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो दोस्तों इन टोटल 63 सीट्स वैकेंट है ओपन कैटेगरी से सभी ब्रांचेस की अगर मिला दे तो, और 13 सीट वैकेंट है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स। तो दोस्तों ये था कुछ स्टैटिस्टिक्स जो अभी स्टेटस है बेसिकली आपका वैकेंट सीट का, एंड दिस इज एज ऑफ 24 अगस्त 2024। ठीक है, ये स्टेटस बदल सकता है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सीट और वैकेंट हो, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना कि बहुत अचानक से स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। हालांकि 1-2 सीट की गुंजाइश हमेशा ही रहती है किसी न किसी ब्रांच में, जो हियर और देयर यानी यहाँ या वहाँ कहीं ना कहीं वैकेंट ज़रूर बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इस समय पे क्यों इतनी ज़्यादा वैकेंट बनी है, ये इसीलिए है क्योंकि विदाउट रिजर्वेशन अब काउंसलिंग होने वाली है। तो जितनी भी कैटेगरीज थी रेस्ट ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट TFW EWS के अलावा, उन सबको मर्ज कर दिया गया है और ओपन कैटेगरी में सीट अलॉट की जाएगी फ्रॉम द सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग के लिए अभी विंडो ओपन है। आप इसे जो है 27 अगस्त तक रजिस्टर कर सकते हो और 28 अगस्त में जाके सीट एलोकेशन के प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो। आई होप दोस्तों इससे आपको फिर से एक होप जगी होगी अगर आपको कोई ब्रांच लेनी है। हालांकि ये एक बहुत अलग टॉपिक है कि एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। फिर बाद में आप शायद ये रियलाइज़ भी कर लेते हो कि कॉलेज एक्चुअली इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अभी के लिए आप खैर इतना ही समझिए कि जो स्टेटस है UIT कुरुक्षेत्र की, इनकी सीट्स ये हैं बची हुई जो मैंने आपको बताई। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, इसमें पार्ट होना चाहते हो, तो 28 अगस्त 2024 को इसमें पार्ट ज़रूर ले सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस दोस्तों। UIT कुरुक्षेत्र के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो कि कितने कोर्सेज हैं, कितनी फीस है, कैसा ये कॉलेज है वगैरह वगैरह, तो UIT कुरुक्षेत्र के बारे में इन डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।